नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके सिविल में। आज हम बात करेंगे जो हम आरसीसी मेंबर्स में हम स्टील प्रोवाइड करते हैं, उन स्टील्स की हम कटिंग लेंथ निकालते हैं। जब हम साइट पे एग्जीक्यूशन करा रहे हैं तो हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं, बीबीएस बनाते हैं, तो उसमें हमें कटिंग लेंथ निकालनी होती है, हमें हर एक स्टील कैलकुलेशंस के लिए और स्टील बाइंडिंग के लिए भी। तो हम आज ऐसे कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे जो हमें साइट पे दिक्कत आती है कि हम उसका कैसे कटिंग लेंथ निकालें और कैसे उसका हम बीबीएस बनाएं। तो आइए हम उस कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पे बात करते हैं। जैसे कि हमारा ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, एक ये कॉलम का सेक्शन मैंने ये दिया है। जैसे ये आपको एक कॉलम का सेक्शन दिख रहा है, ये वाला, ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन है। इसमें ये स्टील बार्स हैं और इसकी जो स्टिरप्स हैं उसकी अरेंजमेंट है ये, जैसे इसमें हमने दिया हुआ है उसकी अरेंजमेंट ऐसे दिखाई हुई है। तो इन स्टिरप्स की हम कटिंग लेंथ निकालेंगे इसमें। और एक और सर्कुलर कॉलम या सर्कुलर पाइल्स हम जब कास्ट करते हैं तो उसमें कई जगह हम हेलिक्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, हेलिकल रेनफोर्समेंट देते हैं। उस हेलिकल रेनफोर्समेंट की भी हम कटिंग लेंथ निकालना सीखेंगे कि हम उसकी कैसे निकाल सकते हैं कटिंग लेंथ। तो आइए पहले हम इसके बात करते हैं। जैसे कि आपको एक कॉलम में दिख रहा है, ये कॉलम में कि इस कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं। उनके साथ ये एक मास्टर रिंग है, हमारा बड़ा वाला मास्टर रिंग। और ये जो आपको ट्रायंगुलर शेप में दिख रहे हैं, ये 2 रिंग और हैं मास्टर रिंग के बाद, ये 2। तो ये टोटल 3 रिंग है, एक ये मास्टर रिंग हो गया और 2 ये वाले हमारे ये ट्रायंगुलर शेप के रिंग हो गए। तो इसमें क्या होता है, इनकी हमें कटिंग लेंथ निकालनी होती है। तो जो अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये रेक्टेंगुलर वाले जो मास्टर रिंग है, इसका हम कैसे निकालेंगे। हम मान लेते हैं इसकी जो 2 सिमिलर साइड्स हैं, ये और ये, इनको हम ए मान लेते हैं और ये 2 सिमिलर साइड्स को हम बी मान लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये चारों साइड्स का सम हमारा करना होता है और प्लस में ये जो हुक निकालते हैं हम इधर से मोड़ेंगे। जब सरिये को हम, एक हुक इस साइड से आएगी, जब इधर से घूम के आएगा सरिया, एक हुक इधर से आएगी। तो 2 हुक और ऐड करनी होती है हमें। एक चीज़ और करनी होती है, वह भी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले जैसे आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है इसका कटिंग लेंथ निकालने का, ए प्लस बी को हम 2 टाइम्स कर देंगे तो ये हमारा ये और ये भी ऐड हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ए प्लस बी, 2 टाइम्स ए प्लस बी को हमने 2 टाइम्स कर दिया तो हमारे ये रेक्टेंगुलर शेप पूरी आ गई कटिंग लेंथ। प्लस 24D क्या है, वो ये हुक है। ये जो हुक है इसका जो लेंथ है, हुक लेंथ है, वो एक हुक की लेंथ होती है 12D। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक पढ़ा था, जो हुक लेंथ हम निकालते हैं वो एंगल पे डिपेंड करती है। ये जो है हमारा, इसमें एंगल जो है 135 डिग्री एंगल पे ये बेंड है। तो हमारा जो 135 एंगल पे, जैसे आपको दिख रहा है, ये 135 एंगल पे बेंड है। यहाँ से हम जैसे यहाँ से जाएंगे तो ये यहाँ से ऐसे बेंड है, तो ये 135 डिग्री एंगल पे बेंड है। और जब यहाँ से ये आता है तो ये वाला बेंड भी हमारा 135 डिग्री एंगल पे बेंड है। तो 135 डिग्री पे आपको पता है, हर 45 डिग्री पे हम, ईच 45 डिग्री पे हम 4 टाइम्स डाई ऑफ बार 4D हम हुक लेंथ लेते हैं। तो 135 डिग्री के लिए हम कितना लेंगे, 135 डिग्री के लिए हम 12D लेंगे। तो इसलिए ये एक लेंथ जो है 12D है और 2 है तो ये 24D हमने ऐड कर दिया इसका, 12D इसका 12D इसका, तो प्लस 24D हुक लेंथ भी आ गई हमारी, वो भी आ गई। अब बाद में हमने ये माइनस क्या किया है, डिडक्शन किया है हमने 5 टाइम्स 2D। ये क्या है, ये है जब हम इसको बेंड करते हैं स्टील को, एक कटिंग लेंथ हमने इसकी जब निकालते हैं तो इसको हम जब बेंड करते हैं इसको शेप देने के लिए, तो ये जहाँ जहाँ इसकी एंगल्स पे बेंड किया है, जैसे यहाँ पे एक बेंड किया, एक बेंड यहाँ, एक बेंड यहाँ, एक बेंड यहाँ, फिर एक बेंड ये जब इधर से मोड़ा था, एक बेंड यहाँ, 5 बार हमने इसको बेंड किया है। तो हर बेंड पे इसका ये एक्सटेंशन होता है, इलोंगेशन होती है इसकी, स्टील बार्स की इलास्टिसिटी होती है स्टील बार्स में, तो इसकी इलोंगेशन होती है। जब हम इसको बेंड करते हैं तो इलोंगेट होता है ये, ठीक है। तो इस इलोंगेशन को हम डिडक्ट करना पड़ता है स्टील में से।
जब भी हम इसको अगर रिडक्ट नहीं करेंगे तो ये हुक लेंथ ज़्यादा आ जाएंगी उस केस में। यहाँ पे हमारा ये तो हम एक एक्यूरेट बिठा लेंगे, लेकिन ये जब इलोंगेट होगा तो स्टील ऑटोमेटिक हर बेंड के कारण थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी लेंथ। तो उसकी हम डिडक्शन करते हैं। उसकी डिडक्शन कैसे करते हैं हम, इसके में हम ऐसा करते हैं कि हर 45 डिग्री के लिए 1 टाइम्स डाया, यानी कि 45 डिग्री अगर बेंड है तो 1D डिडक्शन करेंगे, 90 डिग्री बेंड है तो 2D डिडक्शन करेंगे, 135 डिग्री बेंड है तो 3D डिडक्शन करेंगे, और 180 डिग्री बेंड है तो 4D डिडक्शन करेंगे। 4 इंटू डाया ऑफ बार, ये D यानी कि डाया ऑफ बार है, ठीक है। तो इसमें हम जहाँ भी दिख रहा है हमें ये 3 जगह तो हमें क्या दिख रहा है 90 डिग्री बेंड, यानी कि 2D डिडक्शन होगा, 45 के बाद 90 डिग्री 2D डिडक्शन होगा। लेकिन हम एज़ पर साइट हम इसमें साइड पे क्या करते हैं, जब हम करते हैं तो हम 2D ही ले लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट अगर हमने करना है तो ये 135 डिग्री बेंड है तो इसके लिए हम 3D भी ले सकते हैं, 3 टाइम्स डाया ऑफ बार डिडक्शन कर सकते हैं इन दोनों बैंड्स के लिए, एक इसके लिए और एक ये इसके लिए। यहाँ से ये आया इधर 135 मुड़ा, यहाँ से आया इधर 135 बेंड हुआ, तो इसके लिए हम 3D डिडक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन हम साइड पे ये 5 इसके अलग अलग एक दो अलग करने के बजाय हम इसको 5 टाइम्स 2D डिडक्शन कर लेते हैं। 5 बार इसमें बेंड हुआ, जैसे यहाँ से हमने बेंड किया, एक बेंड यहाँ आया, दूसरा बेंड यहाँ आया, तीसरा बेंड यहाँ आया, चौथा बेंड यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर एक और बेंड आया, 5वां बेंड यहाँ आया। तो 5 बेंड हुए माइनस 5 टाइम्स बेंड है, और एक बेंड के लिए हम 2D डिडक्शन करेंगे तो 2 इंटू डी, ये 2 इंटू डी है, उसको 5 टाइम्स हमने डिडक्शन कर दिया माइनस। ये इसकी टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगी ये मास्टर रिंग की। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया इसमें, ये हमने जो सिमिलर साइड्स हैं इनको ऐड किया, a प्लस बी इंटू 2 किया तो हमारी पूरा रेक्टेंगल आ गया। प्लस में हमने इसकी दोनों हुक ऐड करी 12D और 12D 24D, और माइनस हमने 5 टाइम्स इसको हमने बेंड किया है 5 जगह से, तो 5 टाइम्स 2D डिडक्शन भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये हमने सीख लिया कि हमें मास्टर रिंग का कैसे कैलकुलेट करना है। अब बचता है हमारा, जैसे ये ट्रायंगुलर अगर रिंग आता है, ट्रायंगुलर शेप में रिंग आ जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। इस केस में जैसे आपको ये दिख रहा है, मैंने ये बनाया है, इस केस में हमें क्या क्या चाहिए, ये लेंथ हमें चाहिए होगी a, यही सेम a ये भी है, ये हमें चाहिए होगी, और एक ये b चाहिए होगी, और ये हुक तो हमें वही 12D 24D हम ऐड कर ही लेंगे। हमें क्या चाहिए a और ये b। इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम जैसे ये आपको ये दिख रहा है हमें, तो ये हमारा ये यहाँ से यहाँ तक b है, ये हमारा जो क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा b है, जो मैंने यहाँ पे b माना है, ये b माना है। वो लेंथ कौन सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली b जो है वो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस रिंग की यहाँ से लेके यहाँ तक की b है। तो वो कैसे निकालेंगे, हमें कॉलम का टोटल ये आउटर टू आउटर डायमेंशन हमें पता होगी, ये आउटर टू आउटर डायमेंशन हमें पूरा कंक्रीट के साथ कवर मिला के, इसमें से अगर हम यहाँ से क्लियर कवर इसका माइनस कर देंगे, जो हमें क्लियर कवर दिखा रखा है, मतलब जो आउटर हमारा जो मास्टर रिंग है उसके आउटर फेस तक का क्लियर कवर होता है, वो क्लियर कवर अगर हम डिडक्ट कर देंगे तो हम यहाँ तक आ जाएंगे है इसके मास्टर रिंग के फेस तक। उसमें से फिर हम क्लियर कवर दो जगह माइनस कर देंगे, इधर से भी इधर से भी, 2 टाइम्स क्लियर कवर माइनस कर देंगे तो हमारा मास्टर रिंग के फेस से फेस तक आ जाएंगे। मतलब कि हम यहाँ से, ये हमारा मास्टर रिंग है, ये वाला आपको एक सेकेंड, ये आपको दिख रहा है, ये वाला आपको दिख रहा है, ये मास्टर रिंग, एक सेकेंड, ये आपको ये मास्टर रिंग दिख रहा है। अब यहाँ मास्टर रिंग के फेस से फेस तक का हमारा दोनों टाइम्स क्लियर कवर माइनस करेंगे, यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, मास्टर रिंग का भी 2 टाइम्स डाया माइनस करेंगे, यहाँ से क्लियर कवर, यहाँ से क्लियर कवर माइनस किया, और ये मास्टर रिंग का इधर से डाया और एक इधर से डाया माइनस किया, तो हम मास्टर रिंग के अंदर इनर फेस पे आ गए। वहाँ से हम ये जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स है इसके सेंटर तक जाना है, हमने कहाँ तक जाना है, इसके सेंटर तक।
इसके सेंटर टू सेंटर हम डिस्टेंस लेना है, लॉन्गिट्यूडनल बार्स के सेंटर से सेंटर, यानी कि हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें चाहिए। हमें डिस्टेंस जो निकालना है वो निकालना है ये हमारा जो यहाँ से लेके जो आपको ये दिख रहा है, हमें इस सेंटर से लेके इस सेंटर से इसके नीचे वाले के इस सेंटर तक, यहाँ तक का हमें डिस्टेंस चाहिए। हमें चाहिए ये जो ये लाइन मैंने डाली है, इस सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस। तो ये सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से कवर माइनस करेंगे, नीचे से कवर माइनस करेंगे, ऊपर से ये मास्टर रिंग का डाया माइनस करेंगे, नीचे से मास्टर रिंग का डाया माइनस करेंगे। फिर हम चले गए इसके अंदर अंदर, उसके बाद इधर से हाफ डाया इसका माइनस करेंगे, इधर से हाफ डाया इसका। ये जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स है, इसका मेन बार्स लॉन्गिट्यूडनल बार्स, इसका हाफ डाया यहाँ से और इसका हाफ डाया यहाँ से। तो हम इसके सेंटर टू सेंटर लेंथ हमें मिल जाएगी। इसके सेंटर से मेन लॉन्गिट्यूडनल बार्स के सेंटर से सेंटर हमें लेंथ मिल गई। ये हमारा, ये हम मानेंगे हमारा बी है, ठीक है। लेकिन अभी एक्यूरेट बी नहीं है, रुकिए। ये हमारा जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये हमने निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। हमें सेंटर टू सेंटर पता चल गया, उसका हाफ कर लेंगे। ये हमारा मान लिया सेंटर टू सेंटर है, उसका हाफ कर लेंगे तो ये आ जाएगा, हाफ कर लेंगे तो ये पोर्शन आ जाएगा। हम एक ये ट्रायंगल, एक ये हाफ ट्रायंगल जो है, ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक इस एरो से, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा। इस ट्रायंगल का हमें ये जो बेस है हाफ, उसको हमने किया, ये बेस हमें मिल जाएगा। और ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमारा ये होगा इस बार के सेंटर से सेंटर, यानी कि यहाँ से लेके जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से लेके इस बार के सेंटर तक का, यानी कि यहाँ से लेके ये हमारे को यहाँ से लेके ये जो इस बार के सेंटर से इस बार के सेंटर तक का, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। कहाँ से, ये कहाँ से मिलेगा हमें, जैसे हमने ये निकाला अभी, यहाँ से क्लिक कवर माइनस किया, ये आपको समझ गया। अब ये कैसे निकाला हमने, जैसे हमें ये आउटर टू आउटर ये वाली डायमेंशन भी हमें पता होगी, उसमें से एक क्लियर कवर यहाँ से माइनस करेंगे, एक क्लियर कवर यहाँ से माइनस करेंगे। दोनों साइड से क्लियर कवर माइनस किया, फिर दोनों साइड से मास्टर रिंग का डाया भी माइनस करेंगे, वो माइनस किया। उसके बाद दोनों साइड से हमें ये जो मेन बार है इसके हाफ डाया इधर से माइनस करेंगे और हाफ डाया इधर से माइनस करेंगे। तो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस आ गया, वो आ गया हमारा इस बार के सेंटर से इस बार के सेंटर तक का। यहाँ इस लाइन के सेंटर से हमें इस लाइन के सेंटर तक का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। उसको हम डिवाइड कर देंगे कितनी जगह पे, 1 2 3, ये टोटल हमारे पास 3 रोज बन रही है ना, 3 कॉलम्स बन रहे हैं, एक ये और एक ये। तो इस पूरी लेंथ को हम 3 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, तो ये तीनों इक्वल मानेंगे हम। यहाँ से यहाँ तक जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो ये यहाँ इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का हमें डिस्टेंस जब पता चल गया, तो उसको हम 3 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो वो हम एक ये मान लेंगे। और बेस हमें पता है, हमें बेस पता है और ये पता है, परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो हम ये हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, ये निकल आएगी। तो हमारे पास इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का ये जो बेस है ये हमें पता चल जाएगा, यानी कि हमें ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये इसके सेंटर से यहाँ, ये इसके यहाँ तक का सेंटर तक का ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। ये डिस्टेंस हमें पता है, हमने जो कैलकुलेट करके निकाला, इसका हाफ करके ये भी पता है हमने। ये फिर ये सेंटर सेंटर ये वाला डिस्टेंस हमने, जो हाइपोटेन्यूस है ये वाला, हमने डिस्टेंस निकाल लिया। ये डिस्टेंस जब निकल गया तो इसमें हम ऐड कर देंगे डाया ऑफ बार, हाफ इधर से हाफ इधर से, हाफ डाया बार इधर से ऐड कर देंगे, हाफ डाया बार इधर से ऐड। जैसे हमने ये अभी ए नहीं निकाला हमने, वो हाइपोटेन्यूस जो निकला ना, वो सेंटर टू इसके सेंटर से सेंटर तक का निकला। अभी हमने इससे और आगे जाना है, तभी तो ये यहाँ तक रिंग बनेगा।
तो ये सेंटर से हाफ डाया और ऐड करेंगे तभी इसके आउटर तक जाएंगे, इसके सेंटर से हाफ डाया और ऐड करेंगे इसका तो इसके सेंटर बाहर आउटर तक जाएंगे। तो इस सेंटर सेंटर डिस्टेंस में हम ऐड कर देंगे इसका हाफ डाया यहाँ से और हाफ डाया यहाँ से, तो ये हम आउटर टू आउटर मिल जाएगा, वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा ए हो जाएगा। और वही सेम ए यहाँ से भी होगा, सेम होगा ये। और बी हमारे जो बी क्या होगा, जो हमने अभी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस निकाला, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस निकाला था, उसी में हम हाफ डाया ये और हाफ डाया ये ऐड कर देंगे, जो हम मतलब टोटल जो उसमें से हमने हाफ माइनस किया था इसको कैलकुलेट करने के लिए सेंटर सेंटर, उसी में हम ये और ऐड ही कर देंगे, यानी कि हाफ डाया इधर से हाफ डाया, यानी कि टोटल जो हमारा कॉलम का विड्थ है उसमें से हम खाली क्लियर कवर दोनों साइड से और मास्टर रिंग का डाया दोनों साइड से वो माइनस करेंगे, तो हमारा ये इसका आउटर टू आउटर मिलेगा, जो मेन लॉन्गिट्यूडनल बार्स के आउटर का आउटर वो हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, बी और ए हमारा पता चल गया कैसे निकालेंगे। तो हमारा इसका फिर कटिंग लेंथ कैसे निकल आएगी, 2 टाइम्स ए प्लस बी, ए का 2 टाइम्स ये दोनों हो गया, प्लस बी करेंगे तो ये तीनों साइड्स आ गई हमारी ऐड, तो 2 इंटू ए प्लस बी ये हो गया, प्लस में 24D हमारा ये दोनों हुक्स हो गई 24D, माइनस 4 टाइम्स 2D, 2D क्या है 4 टाइम्स 2D माइनस किया, वही हमारा जो बेंड का डिडक्शंस है वो माइनस किया हमने। 4 टाइम्स क्यों, क्योंकि 4 बार इसमें बेंड हुआ है, एक बार यहाँ से गए एक बेंड, फिर यहाँ से गए दूसरा बेंड, यहाँ से गए तीसरा बेंड, फिर यहाँ से आई ये चौथा बेंड, तो 4 बेंड हो गए, इसलिए 4 टाइम्स। और 2D हम करते ही हैं, आपको सिर्फ बता दिया मैंने, तो 4 टाइम्स 2D ये हमने माइनस कर दिया, डिडक्शन कर दिया। तो इस ट्रायंगुलर शेप के जो स्टिरप्स है, रिंग है, उसका हमें कटिंग लेंथ ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं एक दूसरे टॉपिक पे मतलब हम एक पाइल या कोई सर्कुलर कॉलम, हम अगर सर्कुलर पाइल या सर्कुलर कॉलम हम जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें हम हेलिक्स रेनफोर्समेंट देते हैं, हेलिकल रेनफोर्समेंट, यानी कि जैसे आपको ये दिख रहा है, हम अलग अलग रिंग प्रोवाइड करने के बजाय हम एक ही सिंगल बार को उसको रोल करते हुए बाइंड पूरे में ऐसे 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 स्पाइरल करते देते हैं, स्पाइरल की तरह उसको बाइंड कर देते हैं, एक ही सिंगल बार को घुमाते घुमाते चारों तरफ घुमाते हुए ऐसे बाइंड कर देते हैं, इसे हम कहते हैं हेलिकल रेनफोर्समेंट, हेलिक्स कहते हैं इसको। तो ये पूरे की इसकी कटिंग लेंथ हम कैसे निकालते हैं वो हम आज देखते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है कि ये पाइल मान लो या कॉलम मान लो ये है, जिसकी हाइट h है, ये h मैंने शो कर रखी है, इसकी हाइट h है, तो इस h हाइट है इसकी, और इसकी एक जितना उसका टर्न है, जैसे यहाँ से इसका टर्न स्टार्ट हुआ तो इस टर्न से लेके इस टर्न तक वापस आएंगे, तो ये इसका जो बीच का डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं पिच, कितना इसका ये पिच है, मतलब एक टर्न के बाद दूसरा टर्न वापस वहीं आएंगे तो वो कितना उसका जो डिस्टेंस होता है वर्टिकल डिस्टेंस, उसे हम पिच कहते हैं। जैसे यहाँ से सेंटर से यहाँ सेंटर तक ये हमारा पिच है। ठीक है, और यहाँ में इसका क्रॉस सेक्शन मैंने ऊपर से दिखा रखा है, जिसमें आउटर टू आउटर जो डाया है उसका कैपिटल डी है, और जो हमारा जो अंदर का हेलिक्स है, जो हमारा रिंग है हेलिकल रिंग, उसका जो डाया है वो स्मॉल डी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो हम इसका रिंग जब हम कैलकुलेट करते हैं इसका पूरे का एक कटिंग लेंथ, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसका बाइंड करते कैसे हैं। जब ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं तो एक पूरा, जैसे हमने ये पूरे स्ट्रेट लाइन दिखा रखी है, सबसे पहले ये एक सीधी लाइन स्टार्टिंग में, और ये एंड पे भी एक सीधी लाइन दिखा रखी है, ये रेड कलर में जो हेलिकल है। तो ये सीधी लाइन क्या दर्शा रही है, ये दर्शा रही है कि सबसे पहले हम जब स्टार्ट करते हैं हेलिकल रेनफोर्समेंट बांधना, तो एक पूरा फुल टर्न, पूरा एक फुल रिंग इसको घुमाते हैं पहले, उसके बाद फिर हम नीचे इसको बाइंड ऐसे घुमाना स्टार्ट करते हैं। पहले वाला टर्न और लास्ट वाले टर्न में हम पूरा फुल रिंग घुमाते हैं, पूरा फुल सर्कुलर रिंग घुमाते हैं, उसके बाद फिर इसको हम हेलिकल रेनफोर्समेंट के थ्रू इसको बाइंड करते हैं, और लास्ट में जब जाते हैं उसमें भी दोनों एंड्स पे मतलब एक फुल रिंग हम देते हैं, उसके बाद हम उसको पूरा ऐसे स्पाइरल बाइंडिंग करते हुए चलते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या है, जब इसका कटिंग लेंथ निकालने का, कितना इसका टोटल लेंथ आएगा हमारा, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर।
इसमें n यानी कि हमारा है नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी बार ये टर्न किया, यानी यहाँ से एक बार एक फुल टर्न यहाँ होता है, उसके बाद फिर घूमता है, एक टर्न यहाँ से यहाँ हो गया, फिर एक टर्न यहाँ से यहाँ फिर हो गया, ऐसे टर्न होता रहता है। ये कितनी बार टर्न हुआ एक सर्कल के अलॉन्ग, जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल के अलॉन्ग यहाँ से जब अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ से घूमते हुए दोबारा इसी पॉइंट पे आएगा तो वो एक टर्न माना जाएगा। तो कितनी बार ये टर्न हुआ, वो नंबर ऑफ टर्न्स वो होते हैं एन, एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। उसके बाद आता है ये सी स्क्वायर, सी होता है हमारा सरकमफ्रेंस। एक रिंग, एक ये हेलिकल है, उसका एक टोटल जो पैरामीटर है एक सर्कल का, रिंग का, वो सरकमफ्रेंस उसका क्या है, वो हमारा होता है इसका सरकमफ्रेंस, वो होता है सी, ठीक है। प्लस ये पी दिखा रखा है, ये पी होती है हमारी पिच, जो अभी हमने बताया आपको, ये पिच, इसका जो डिस्टेंस होता है बीच का वो होती है पिच, वो होती है हमारी पी। तो हम ये पी तो हमें पता होगा हम कितनी दे रहे हैं एज पर ड्राइंग, पिच कितनी रखनी है, तो पिच हमें मालूम होगी, हमें कैलकुलेट करना होगा एन नंबर ऑफ टर्न्स और सी सरकमफ्रेंस। तो नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करने के लिए जैसे आपको ये फॉर्मूला दिखा रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए ये टोटल हमारा हाइट इसकी एच है, उसको हम डिवाइड कर देंगे पर पिच लेंथ से, हाइट डिवाइडेड बाय पर पिच लेंथ, तो हम कितनी उसकी टर्न्स आगे वो आ जाएंगे +2। +2 क्या है, हम जो स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया था, ये ऊपर एक फुल रिंग बाइंड करते हैं, उसके बाद फिर हेलिकल स्टार्ट करते हैं, नीचे भी जब जाते हैं तो एक फुल टर्न देते हैं, तो ये 2 टर्न जो है ये फुल टर्न टॉप और बॉटम में देते हैं, तो ये +2 किया है, प्लस ये 1 और 1 2, +2 ये है। तो हाइट डिवाइडेड बाय पिच कर देंगे, ये टोटल हाइट को अगर हम डिवाइड कर देंगे पिच से, तो हमारे कितने टर्न्स है वो आ गए, प्लस में 2 कौन से हैं, ये फर्स्ट दोनों एंड्स पे जो हमने फुल टर्न दिया होता है वो +2 कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गए हमारे इस तरीके से। उसके बाद हमारा होता है सी इसका सरकमफ्रेंस होता है, सी इज इक्वल टू पाई डी। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो आपको पता होगा, उसका फॉर्मूला पाई डी होता है, पाई इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ये जो हमारा हेलिकल रिइंफोर्समेंट है, इसका जो डायमीटर होगा, टोटल डायमीटर जो पाइल या कॉलम का है, वो टोटल डायमीटर कैपिटल डी है, उसमें से दोनों साइड से अगर हम कवर माइनस कर देंगे, क्लियर कवर दोनों साइड से माइनस कर देंगे, तो हमारा हेलिकल रिइंफोर्समेंट है उसका डायमीटर आ जाएगा। इसमें से अगर ये कवर, यहाँ का कवर, इधर से दोनों साइड से कवर माइनस करेंगे तो इसका ये स्मॉल डी आ जाएगा हमारे पास, तो पाई डी करेंगे तो इसका सरकमफ्रेंस आ जाएगा। वही सरकमफ्रेंस इसमें सी की वैल्यू पुट करी, पिच हमें गिवन होती है पुट करी, नंबर ऑफ टर्न्स हमें बता दिया कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पुट किया, तो इस टोटल की हमारी कटिंग लेंथ आ जाएगी, कितना लेंथ हमें रिक्वायर्ड होगा इसको पाइल को या कॉलम को बाइंड करने के लिए, हेलिकल रिइंफोर्समेंट के थ्रू बाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये जो फॉर्मूला है, ये आप इसको समझ भी सकते हो, ये फॉर्मूला आया कैसे, एन इंटू एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एक टोटल नंबर ऑफ टर्न से इंटू कर दिया, एक टर्न का हम जो लेंथ है, एक टर्न की लेंथ हमारी कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एक टर्न की इतनी है, उसको नंबर ऑफ टर्न से इंटू किया तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की लेंथ आ गई ना। तो एक टर्न की लेंथ हम मानते हैं कि कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया, ये मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा जैसे ये सर्कल है, एक हेलिकल रिइंफोर्समेंट है, वो एक सर्कल है, जैसे ये हमने लिया इस सर्कल है, ठीक है, ये हेलिकल रिइंफोर्समेंट एक सर्कल है। अब इसका हमने जब ये यहाँ से यहाँ टर्न करेगा, यानी कि एक सेकेंड, जब ये एक डाया हमारा, ये एक हेलिकल है, यहाँ पीछे से आया, तो यहाँ से आगे जाके एक टर्न किया, इधर घुमा, फिर यहाँ टर्न किया, दोबारा इस पे आने का, यानी कि यहाँ से जब सामने से आएगा, ये यहाँ से ऐसे आएगा, पीछे घूमते हुए फिर ये इधर से आ जाएगा, तो एक वहाँ से इधर से आया और यहाँ गया, मानी कि यहाँ से जब स्टार्ट हुआ, जैसे मेरी आपकी उंगली दिख रही है, यहाँ से जब स्टार्ट हुआ, सामने से आया, ऐसे सामने से आया रिंग, फिर वहाँ से बैक साइड से घूमते हुए वापस इधर आया, तो ये एक टर्न हो गया इसका, ठीक है। इस एक टर्न की लेंथ निकालनी है हमने, इस एक टर्न की लेंथ निकालनी है। इस एक टर्न की जो लेंथ होती है, इस एक टर्न की जो लेंथ होती है, वही उसी को हम इंटू कर देते हैं नंबर ऑफ टर्न से, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की लेंथ आ जाती है। एक टर्न की लेंथ के लिए क्या करेंगे हम, जैसे हमने एक हमारा हेलिकल रिइंफोर्समेंट है, जैसे ये
ठीक है, एक टर्न इसने ये मारा, एक टर्न मारेगा तो ये पूरा सर्कल ऐसे सरकमफ्रेंस कवर कर लेगा एक टर्न में। यहाँ से स्टार्ट किया अगर इसने, जैसे मेरे उंगली दिखा रखा हूँ, यहाँ से स्टार्ट किएगा करेगा एक टर्न, तो यहाँ से घूमते हुए जाएगा तो वापस इस पे आएगा, तभी एक टर्न माना जाएगा। एक टर्न का मतलब ये पूरा इतना लेंथ कवर कर लेगा। अगर हम इसको इसी रिंग को यहाँ से अगर हम कट करते हैं, यानी कि जहाँ से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से अगर इसको कट करते हैं, ये यहाँ से अगर इसको हम रिंग को कट कर दें, तो इसको अगर हम कट करके स्ट्रेट मान लें, स्ट्रेट पार्ट मान लें, ऐसे स्ट्रेट मान लें कि ये स्ट्रेट है, इसको कट करेंगे वहाँ से और उसको एक सीधा कर लेंगे, यानी कि यहाँ से हमने इसको कट किया और इसको इधर मोड़ा और इसको इधर मोड़ के इसको सीधा कर लिया बैंड। ये हमारा एक सर्कुलर रिंग है, इसको यहाँ से कट किया और इसको सीधा सीधा कर लिया स्टील को, तो सीधा कर लिया, मान लीजिए ये हो गया। तो इसकी जो लेंथ है वो क्या है, सीधे करने के बाद जो लेंथ है वो क्या होगी, वो लेंथ होगी हमारी, जो हमने अभी कैलकुलेट करी पाई डी सर्कमफ्रेंस, उसका यही होगी कि नहीं होगी। इसकी जो लेंथ होगी वो ये वाली, उसका सर्कमफ्रेंस जो है वही होगी, यानी कि सी के इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ से हमने जब इसको हमने कट किया और खोल दिया, सीधा कर लिया, तो ये इसकी जो ये सर्कमफ्रेंस है वही सर्कमफ्रेंस है जो हमने निकाला था पाई डी करके, तो उसको हम सीधा कर लेंगे तो ये स्ट्रेट लेंथ भी ये सर्कमफ्रेंस हो गई। अब ये जो है वहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से जब घूम के आती है तो एक पिच कवर करती है, यहाँ से यहाँ तक एक पिच कवर करेगी, यहाँ से जब घूम के आएगी वापस इस पॉइंट पे आएगी तो ये एक पिच कवर कर लिया इसने, पिच जो इसकी है। तो वो पिच जो है वो कैसे होएगी, वो पिच हमारी यहाँ से उसने कवर की, इतनी डाउन हो गई, तो ये हमारी पिच हो गई। ये हमारी जो पिच है पी है मैंने दिखा रखा है, ये पिच हो गई। यहाँ से जब ये सर्कमफ्रेंस हो गया इसका सी, तो एक सर्कमफ्रेंस घूमने में वो एक पिच कवर कर लेती है, तो इतनी पिच हो गई उसकी। ठीक है, ये इतनी उसने पिच इतनी डाउन हो गई, पिच इतनी पिच डाउन कवर कर लेती है। तो इसका जो इसका ये बनता है हमारा जो हाइपोटेनियस बनता है, एक्चुअल में कटिंग लेंथ वो इस हाइपोटेनियस के बराबर होती है एक टर्न की। जब हम इसको एक सेकेंड, ठीक है, तो ये एक्चुअल में जो उसकी लेंथ होगी हमारी वो इसके इक्वल होगी, किसके, जो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे आएगा, ये जो हमारा हाइपोटेनियस है उसके इक्वल हो जाएगी। ये जो हमारा हाइपोटेनियस बनेगा इसके इक्वल हमारी एक कटिंग, उसकी एक नंबर ऑफ टर्न की लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि ये सर्कमफ्रेंस इतना घूमा उसमें इतना पिच कवर करेगा इतना। तो ये एक्चुअल में इसका जो इसका जो ये वाला हाइपोटेनियस होगा वही हमारी एक लेंथ कवर करेगा, यहाँ से ऐसे घूमते हुए इधर जो जा रहा है तो इसका ये इतनी लेंथ कवर करेगा एक टर्न में। तो ये इसका हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ये, सी और पी सर्कमफ्रेंस और पिच, स्क्वायर रूट ऑफ सर्कमफ्रेंस का स्क्वायर प्लस पिच का स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला है। तो ये हमारा ये निकल आता है, यही हमारी कटिंग लेंथ है एक टर्न की। एक टर्न की कटिंग लेंथ ये जब निकल गई स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, उसको टोटल नंबर ऑफ टर्न से इंटू कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की कटिंग लेंथ आ जाएगी, वही हमें चाहिए थी। तो ये फॉर्मूला ऐसे हमारा कैलकुलेट होता है। तो इसमें हम ऐसे हम निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम कटिंग लेंथ इसकी। और कभी भी इसमें क्या होता है, मान लो हमारी पिच, मान लो हमारी जो कॉलम है या पाइल है वो उसकी लेंथ हमारी 25 मीटर 20 मीटर इतनी होती है ज़्यादातर। तो अगर उसमें क्या आता है, उसमें हमारा इसमें
जो हेलिकल रेनफोर्समेंट है उसकी जो लेंथ आती है वो आती है हमारी 200 मीटर 500 मीटर ऐसे करके आ जाती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमें इसको लैप करना पड़ेगा ना। कोई भी हमें जो स्टील है बाइंड कर रहे हैं जिससे हम हेलिक्स बना रहे हैं, तो हमारी स्टील बार तो हमारा 12 मीटर का ही होता है। तो उसको हम हमें क्या करना होता है, लैप करते हुए उसको बनाना होता है। लैप करने के लिए कितना हमारा जो इसकी कटिंग लेंथ हमने निकालनी है, जो हमारी कटिंग लेंथ इस फॉर्मूले से आई उसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, 12 मीटर से। मान लो हमारी इसकी जो लेंथ आई है वो आई है हमारी, मान लो 600 mm, 600 मीटर टोटल लेंथ आई है। इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 12 से। 12 से क्यों डिवाइड करना पड़ेगा कि एक बार हमारा 12 मीटर का ही उसका लेंथ होता है। तो 12 मीटर से डिवाइड कर देंगे, अगर हम उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उतने नंबर ऑफ बार्स हमें चाहिए होंगे उसको लैप करने, उतने हमारे लैप भी आएंगे उसके अकॉर्डिंग। टोटल लेंथ तो इतनी हो गई, इतने हमें जितने 12 से डिवाइड कर देंगे उतने हमारे बार्स के लैप भी आएंगे, उतने लैप्स भी हमें उसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। टोटल जो हमारी यहाँ पे हमारी जो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो कटिंग लेंथ आई है 600 मीटर, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा उतने हमारे लैप भी आएंगे उसके अंदर। तो उस लैप को भी कंसीडर करना पड़ेगा, उस लैप को ऐड करके चलना पड़ेगा जितने लैप हैं। और एक लैप की लेंथ कितनी है, 50D है 47D है एज पर ड्राइंग। उस लैप को भी हम ऐड करके उसमें कटिंग लेंथ में ऐड कर देंगे, तो वो एक्चुअल कटिंग लेंथ आएगी हमारी टोटल हेलिकल रेनफोर्समेंट की। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी वीडियोस और मैं लाता रहूँगा जो आपको साइट पे और प्रैक्टिकली वर्क करने के लिए हेल्पफुल होंगी और थ्योरेटिकली भी आपको हेल्पफुल होंगी समझने के लिए चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा। आप मेरे चैनल को प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।